कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। गुजरात के लोगों को भी अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो चुनाव की महाकवरेज लगातार जारी है। फैसले का दिन आज है। गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मतगणना चल रही है। मतगणना केंद्र पर गुजरात की बात कर ली जाए तो 182 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आज आपके सामने होगा और तस्वीर पूरी तरीके से साफ कि किसके नाम पर लगाई है जनता ने मुहर। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम भी आज सामने आ जाएगा और दोनों ही राज्यों में मुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इसके अलावा 5 राज्यों की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आने वाले हैं। राजस्थान की देखिए बात कर ले तो सरदार शहर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसके नतीजे भी आज ही आएंगे। मतगणना चल रही है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यानी कांग्रेस के अनिल शर्मा, बीजेपी के अशोक पीछा, उधर आरएलपी से लालचंद मून के बीच भी माना जा रहा है मुख्य तौर पर मुकाबला। तो लगातार महाकवरेज जी राजस्थान पर लगातार जारी है। सहयोगी इसी खबर पर मेरे साथ गुजरात चुनाव से जुड़ी जानकारी लिए अश्वनी मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। अश्वनी काम रुको करेंगे और अश्वनी से जानेंगे ताजा अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई। अश्वनी जी बिल्कुल, देखिए गुजरात में जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है जबकि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक दे दी है। और जिस तरह से हम अलग अलग सीटों पर देख रहे हैं, ज़्यादातर सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती दिख रही है। अगर हम बात विरमगाम की करें तो विरमगाम विधानसभा क्षेत्र जहाँ से हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में हैं, वहीं से कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अमर सिंह, वो काफ़ी उन्हें वोट मिला है और वो दूसरे नंबर पर है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो वोट रहा है, कांग्रेस का एक जो धड़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ विरमगाम में शिफ्ट हुआ है। ना सिर्फ विरमगाम, अगर हम गुजरात की ओवरऑल बात करें तो कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वोटों की मार्जिन है, अभी तक जो शुरुआती रुझान है, उसमें जो तीसरे नंबर पर अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो वो कहीं ना कहीं वो वोट एक तरह से वो मार्जिन का दिखाई दे रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान काफ़ी हद तक कर रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि जिस तरह से लगातार बीजेपी कहती रही कि 150 सीटों से ज़्यादा इस बार हम जीतेंगे, हालांकि उतना आंकड़ा फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन शुरुआती रुझान में ये दिखाई दे रहा है कि 130-135 के आसपास बीजेपी ट्रेंड में है। हालांकि जब आखिरी नतीजे होंगे तब देखना होगा कि बीजेपी कहाँ पर जाकर रुकती है, लेकिन जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं उससे ये बात बिल्कुल साफ हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं अश्वनी, यहाँ पर साफ तौर पर आपको क्या लगता है कि ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो जाएंगे या फिर समीकरण कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं? जी देखिए, अभी दूसरे या तीसरे राउंड की जो है काउंटिंग चल रही है और करीब अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग जो है राउंड्स हैं, कहीं पे 17 है, कहीं 20 है। लेकिन अगर हम देखें ये रुझान अगले 1 से 1.5 घंटे तक अगर यही बरकरार रहा तब हम ये कह सकते हैं कि जो 1.5 घंटे बाद रुझान होगा वही नतीजे में तब्दील होगा। क्योंकि अभी जिस तरह से लीड बीजेपी कई जगहों पे लेती दिख रही है, ये लीड अगर 1.5 घंटे तक बरकरार रही आने वाले 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक, तो नतीजा भी लगभग वही होगा। यानी कि बीजेपी अगर मान लीजिए 125-130 सीटों पर लीड बरकरार रखती है 1.5-2 घंटों में, तो उसी के आसपास नतीजा भी जो है हो सकता है। फिलहाल अभी दूसरे तीसरे राउंड की अलग अलग जगहों पर काउंटिंग चल रही है। जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बीजेपी के
किस तरफ जा रही है, कांग्रेस किस तरफ जा रही है, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। अच्छा, फैक्टर्स कौन कौन से अश्वनी आप मान रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हमने देखा इस बार तो आम आदमी पार्टी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था इस बार के चुनावों में। कौन कौन से फैक्टर मान रहे हैं कि अभी तक तीसरे नंबर पर है, या यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में नजर ही नहीं आ रही है, और नंबर 1 पर वही बीजेपी जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं गुजरात में? जी देखिए, हम जब लगातार पिछले 2 महीने से मैं गुजरात में अलग अलग जगहों पर जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत में जो समझ में आ रहा था वो ये कि ज़्यादातर लोगों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोटिंग की है। भूपेंद्र पटेल का कोई नाम लेता नहीं दिखाई दे रहा था। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का चेहरा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, और हमने देखा कि आखिरी जो है हफ्ते में प्रधानमंत्री ने लगातार कई रोड शो किए। सूरत में किया उन्होंने बड़ा रोड शो, इसके बाद अहमदाबाद में 2 रोड शो किए जो करीब कई किलोमीटर के थे, जो ऐतिहासिक रोड शो रहा, जिसमें अभी तक हम देखते थे प्रधानमंत्री 8 से 10 किलोमीटर का रोड शो करा करते थे, लेकिन इस बार 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक का रोड शो किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये जो प्रधानमंत्री का चेहरा रहा वो लोगों के लिए काफ़ी मायने जो है गुजरात के लोगों के लिए रहा, और यही वजह है कि वोट जो है बीजेपी की तरफ काफ़ी हद तक गए। विकास की जो बात लगातार बीजेपी करती रही, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, उन चीज़ों को जो है वोटर्स ने प्रधानमंत्री की बातों को सुना, और नतीजा ये हुआ कि वोट शेयर जो है पूरी तरह से बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। कुछ मुद्दे, खासतौर पे अगर हम मोरबी की बात करें, मोरबी की जो घटना हुई, महंगाई की बात करें, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सेटबैक रहा। महंगाई से पूरा देश इस वक्त परेशान है, और ये मुद्दा भी चुनाव में रहा, जिससे भुनाने में कुछ हद तक हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, और वो नतीजा भी हम देख भी रहे कि जिस तरह से अभी जो शुरुआती रुझान में उसमें कांग्रेस या आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं बना रहे हैं बीजेपी की तुलना में। तो ये कह सकते हैं कि उन मुद्दों को पूरी तरह से भुना नहीं पाए, या उन मुद्दों को पूरी तरह से जो कन्विंसन होता है वो कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को इस मुद्दे को लेकर। तो देखना होगा कि इस रुझान का जो अभी चल रहा है, जो ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं, ये कितना देर तक बरकरार रहते हो, क्योंकि 1.5-2 घंटे अगर यही रुझान कंटिन्यू रहा तो जाहिर सी बात है बीजेपी की जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है, ये रिजल्ट में भी ये तब्दील होगा। राजनीतिक पंडितों की अगर बात कर ली जाए अश्वनी, तो ये कहा गया उनकी ओर से कि जितने एक्टिव राहुल गांधी साउथ के जो स्टेट रहे वहां पर नजर आए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उतने एक्टिव नजर नहीं आए गुजरात में। हमने भी देखा, तस्वीरें सामने आई थी। क्या उसी का नतीजा है जो रुझान सामने आ रहे हैं और जो अभी तस्वीर सामने आ रही है आंकड़ों के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों के मंत्री, अलग अलग राज्यों के विधायकों तक को, यानी कि हम देखिए यूपी के तमाम विधायक, मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम विधायक जो गुजराती हैं, साथ ही नॉर्थ इंडियंस जो हैं, उन सबको चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग करी दोनों फेज के जो है विधानसभाओं में। तो जो तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से हुई वो कांग्रेस की तरफ से होती नहीं दिखी। राहुल गांधी ने 2 से 3 उन्होंने सभाएं ली। इसके अलावा कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का शुरुआत में दिखाई नहीं दिया। आखिरी दौर में भूपेश बघेल, इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिखाई दिए। तो ये जो पूरी कोशिश थी कांग्रेस की, वो यहाँ पर उतनी पुरजोर तरीके से नहीं की गई जैसा हमने 2017 में देखा था। राहुल गांधी की रैलियाँ, आप समझिए कि जहाँ प्रधानमंत्री 58 और 60 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हों, लगातार दर्जन से ज़्यादा सभाएं ले रहे हों, योगी आदित्यनाथ कई सभाएं ले रहे हों, वहाँ पर राहुल गांधी की 2 से 3 सभाएं होना वो इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना हथियार डाल दिया था। और वो जो है अभी तक के रुझानों में भी वो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने जो बिल्कुल अपनी ताकत नहीं लगाई, और नतीजा अब सामने है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर खड़से, जिस तरह से खड़गे वो पहुँचे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह से बयानबाजी करी, उसे भी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से अपनी सभाओं में भुनाया। इमोशनल एक कार्ड जो हम कहते हैं आखिरी में उन्होंने चला, और लोगों से जो प्रधानमंत्री का कनेक्ट है गुजरात के लोगों से, वो उन्होंने पूरा उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और जो रुझान में दिखाई भी दे रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अश्वनी, क्योंकि देखिए बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा गया था, जब रावण शब्द का इस्तेमाल किया गया, जब औकात शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो बीजेपी के नेता कह रहे थे कि तुम जितना गिराओगे उतना ही ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, और उसी का ये नतीजा है अश्वनी जो हम देख पा रहे हैं अभी रुझानों में।
जी बिल्कुल, देखिए एक चीज़ आप समझिए कि जिस तरह से कई सालों पहले जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को उस वक्त सीएम रहा थे वो उन्हें मौत का सौदागर कहा था, जिसका नतीजा हमने तब के चुनाव में देखा। उसी तरह से इस बार प्रधानमंत्री की औकात दिखाने की बात करी गई कांग्रेस नेता द्वारा। इसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने उन्हें दशानन रावण का रूप बताया, रावण से तुलना करी। तो ये जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस की तरफ से, हालांकि कांग्रेस का ये कहना था कि वो अगर पूरे शब्दों को, पूरे परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो वो सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन चीज़ों को इनकैश किया, ऐसा आरोप है। हालांकि हमने रैलियों में देखा प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे और वो लगातार गुजराती जो संवाद करके लोगों से उन चीज़ों को बताते रहे। उन्होंने उस मौत के सौदागर वाली लाइन को भी अपने रैलियों में याद दिलाया कि कैसे उन्हें मौत का सौदागर कहा गया और अब उन्हें रावण कहा जा रहा है, अब उनकी औकात दिखाई जाने की बात करी। तो वो एक कनेक्ट करने की जो कोशिश थी उसमें सफल हुए हैं प्रधानमंत्री और नतीजा हम सबके सामने है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरी की पूरी जो बीजेपी थी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, हर कोई अपनी रैलियों में इन बातों का जिक्र करता रहा। और जैसा मैं कह रहा था कि हिंदुत्व एक चेहरा भी गुजरात के चुनाव में काफ़ी चला, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की दर्जन भर से ज़्यादा रैलियां गुजरात के शहरी इलाके में, गुजरात के दूर दराज इलाके में, गाँव में योगी आदित्यनाथ की रैलियां कराई गई। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की कई जगह रैलियां कराई गई। जो है शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे रैलियां की, केंद्रीय मंत्रियों ने रैलियां की, यहाँ तक कि जैसा मैंने बताया कि विधायक भी कई जो है यूपी के कई जिलों के, खासतौर पे जो पूर्वांचल है यूपी का, जो जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी का जो क्षेत्र है, वहाँ के रहने वाले सूरत, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़ी संख्या में हैं और वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं नॉर्थ इंडियन, इसीलिए स्थानीय विधायकों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। आप इसी से समझिए कि ना सिर्फ बड़े चेहरे बल्कि